बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड ग्राफ का पार्ट नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। ग्राफ हम पढ़ेंगे अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जबकि हमारे पास x जो डोमेन है ये लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0 है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x वो कैसे बनता है। हमारे पास ये एक हमने छोटा सा बनाया है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें x की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब हम इसमें पुट करेंगे 0 तो 0 पे कॉस एक्स 1, 0 पे जब हम x 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 2 0, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 3 पाई बाई 2 0। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा डोमेन 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, और वाई एक्सिस पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जिसे हम रेंज कहते हैं। इस फंक्शन की रेंज जो है वो हमारे पास -1 से 1 या 1 से -1 तक आती, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। अगर हम y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ हम ड्रा करें तो सेम यही होगा, मगर ये अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अबाउट एक्स एक्सिस दिस ग्राफ विल रिफ्लेक्ट। और कैसे हो जाएगा, मैं इसका पेंसिल से ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा और टोटली अबाउट एक्स एक्सिस ये ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एक्स। मैं थोड़ा सा ये आज ये जल्दी, क्योंकि इसका अगर आपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है तो फिर आपको ये आसानी से समझ आएगा। मेरा नाम है सर मंजूर, मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंजूर। आज हम पढ़ रहे हैं ए लेवल पेपर 1 का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वो फंक्शन और उनके इनवर्स के ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं। हम थोड़ा सा इसमें कॉस एक्स के जो और हैं, मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि y इज इक्वल टू कॉस, अगर 2x किया जाए तो 2 नंबर ऑफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है इन 0 टू इन द डोमेन ऑफ 0 टू 2 पाई। ये 2 है तो 2 नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 से 2 पाई यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साइकिल, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साइकिल। ये 2 साइकिल तक रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये 2 साइकिल है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 साइकिल हो जाएंगे। और अगर हमारे पास ये y इज इक्वल टू कॉस 1 बाई 2x है तो 0 से लेकर 2 पाई तक हाफ साइकिल होगा। और हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा, ये 1 है और ये -1 है। ये 0 से, ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू cos 1 बाई 2। इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाए cos इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू cos 2x है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल होने से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल y along y एक्सिस ये 1 है, along y एक्सिस ये 2 है, और ये -1 और ये -2 है। तो अब इसका ग्राफ ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे पाई आ जाता है, ये हमारे पास पाई बाई 2, और ये पॉइंट हमारे पास 3 पाई बाई 2। तो ये ग्राफ हमारे पास किसका है, इसकी रेंज देख लें कि 2 से -2 तक है। इस तरह से अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, y इज इक्वल टू, हमारे पास अगर ग्राफ आ जाता है y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x, तो फिर एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन केस ऑफ साइन के ग्राफ में हमने बताया था, तो इसका भी ये कर लें कि ये पर 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड ये 4। तो यू may ड्रा ए लाइन, स्टार्टिंग लाइन ऑन x axis parallel to x axis from 2, this is 2, so this x should be actual line। तो इसमें हमारे पास ये पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, दिस इज पाई बाई 3 pi by 2, and this one is 2 pi। Then you have to draw this line, this is pi by 2, this point is pi, this point is 3 pi by 2,
and this point represent 2 pi, and your graph will be like this one, this, okay. So this is 4, this is 1, so its रेंज इज, इसकी जो हमारे पास रेंज है, इसकी रेंज हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये इसकी हमारे पास है कि हम इसी को हम देखें। फॉर एग्जांपल एक लास्ट इसकी अटेम्प्ट है कि y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये -2 -3 cos 2x है। ये एक बड़ा टिपिकल है, एक रफ सा ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं। ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल पे π/2, पाई 3π/2, तो ये π/2, पाई 3π/2 और 2π हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे है, 0 से लेकर 2π तक हमारे पास डोमेन है। और हमारे पास ये अलोंग हम इसका ये रख रहे हैं कि अलोंग y एक्स एक्सिस के पॉइंट हम लगा रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, एंड ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं ये वाले। और इस साइड पे भी हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे 1, 2 एंड 3 हम लगा देते हैं, 1 एंड 2। ये हमारे पास +1 है, ये हमारे पास +2 है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये 2, ये वाला जो 2 है, ये 2 ये रिप्रेजेंट करता है 2 साइकिल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साइकिल। सो इसका मतलब ये हुआ कि पाई तक एक साइकिल होगा, पाई तक एक साइकिल होगा, नंबर 1 पाई तक तो एक साइकिल होगा। दूसरी बात ये है ये -2 जो है, ये -1, -2, -3, -4, -2, ये अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास इनिशियल लाइन को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन। इसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे π/2, पाई 3π/2 एंड 2π यहाँ पे। और अब ये जो 3 है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऊपर 1, 2, 3 ये लाइन पे चले जाएंगे हम, और 3 नीचे 1, 2 एंड 3 हमारे पास इस लाइन पे चले जाएंगे। अब इस ग्राफ में दूसरी बात ये नेगेटिव साइन है, तो हमने इस एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे से बिनेथ हमने इसको स्टार्ट करना है, ऊपर से नहीं शुरू करना। अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर हम ऊपर से शुरू करेंगे, अब हमने नीचे से शुरू करना है। 3 नंबर यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसका पीक पॉइंट यहाँ पे आएगा और फिर दूसरा पीक पॉइंट, तो ये यहाँ से, तो इसका ग्राफ प्रोबेबिलिटी ये है कि इसका ग्राफ ये हो जाएगा। और दूसरा इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास इसका सेकंड साइकिल विल बी दिस वन, सेकंड साइकिल इसका ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ होगा -2, -3 cos 2x का, ये हमारे पास ग्राफ होगा। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cos x है, उसका ग्राफ, और y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। तो इसका ग्राफ मैं आपको, और हमारे पास डोमेन जो दी है वो x इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारे पास डोमेन है। लेट्स सी कि हम इसको कैसे बनाते हैं। एक छोटा आइडिया आपको दे देता हूँ, समझा देता हूँ, और उम्मीद है आप इसे पिक कर लेंगे। रफ सा इसका आइडिया मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास है जी π/2 और ये हमारे पास है राउंड अबाउट पाई। इस साइड पे हमने ले लिया है इसका पॉइंट 1 और लेट्स सी ये हमारे पास 2 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस का, तो हमारे पास ये हमारे पास -1 है, तो ये ग्राफ हमारे पास यूं आ जाएगा। आप ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस x का, जिसके लिए हमारे पास डोमेन 0 टू पाई तक है। इसकी रेंज 1 to -1 है। ये हमने आज आपको रेंज भी समझानी है कि रेंज कैसे फाइंड करनी है। इस जैसे फंक्शन की भी रेंज कैसे समझानी है। यहाँ पे रेंज आपने देख ली थी कि 1 + 1 से लेकर -5 तक है। इसकी रेंज जो हमारे पास आ रही है लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5 इसकी रेंज थी। यहाँ पे रेंज है 1 और -1। मगर हमने यहाँ देखना है कि इसका इनवर्स का कैसे ग्राफ आप ड्रा करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ड्रा करने के लिए। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले y इज इक्वल टू x
y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रा कर लें, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रा कर लें और इस ग्राफ को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दें। यानी जो यहाँ पार्ट स्टार्ट किया है वो आपने यहाँ स्टार्ट करना है। तो आपने देखा पहला तो हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आप यकीन कीजिए ये हिस्सा भी यहाँ तक आ जाएगा। बस ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, तो ये इसका इन्वर्स है, इतने हिस्से का इन्वर्स फाइंड करना। टोटली आपने इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना है, यानी ये मिरर समझना है जिस ये वाला है इसके अबाउट। और अगर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये ग्राफ हम ये चाहते हैं जी ऐसे चल रहा है तो इसको भी ऐसे ही चलने दें, अबाउट y एक्सिस को चलने दें, इस तरह से ऐसे चलने दें, y इस तरह से चलने दें, तो आप देखेंगे कि ये जो ऐसे है इसका रिफ्लेक्शन ये ऐसे हमारे पास आ रहा है। तो ये इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। अब लास्ट में मैं इन शॉर्ट आपको ये समझा दूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करनी है। हमारे पास डोमेन, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x 2 cos 3x है और हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 पाई है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमने एक पूरे साइकिल, यहाँ पे वैसे 3 साइकिल बन जाएंगे लेकिन इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने का आसान तरीका विदाउट ड्राइंग ए ग्राफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो कंसिडर यू मस्ट ऑलवेज पुट साइन एंड कॉस whatever the 2x or 3x or what x, so 3x is less than or equal to 1 and greater than or equal to -1, sin and cos, for sin and cos। so ये हमारे पास sin और cos के लिए ये है, tan के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, हमारे पास sin and cos के लिए, तो ये हमारे पास है। उसमें आप ये देखें हमने अब इस फंक्शन को we have to make -2, so multiply this number and this number by -2, so if you multiply this -2 this -2, these sign will change, so multiplying -2 multiply -1, this sign will change. Remember that the signs of inequalities change when you multiply on both sides a negative number. So -2 cos 3x is greater than or equal to 1 into -2. Now you get that -2 cos 3x is greater than or equal to -2 and less than or equal to 2. अब हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 ऐड करने का मतलब ये कि इसमें आप +3 कर दें, इसमें आप +3 कर दें और इसमें भी आप +3 कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यू कैन राइट दिस टर्म इन दिस फॉर्म 3 minus 2 cos 3x, so this is greater than 1 and greater than or equal to 1 and less than or equal to 5। तो ये हमारे पास इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज फाइंड करने का ये बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि y इज इक्वल टू tan x या y इज इक्वल टू tan थीटा, इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, और फिर a प्लस b tan cx, इस तरह के अगर हमारे फंक्शन दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे फाइंड करना है, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ग्राफ अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको तकरीबन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।